हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस श्रृंगार ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। वैसे ये मेकअप ब्लॉग्स होने वाले हैं, उसके साथ साथ मैं अपनी स्टोरीज भी शेयर करूंगी। तो पिछली बार हमने हमारी स्कूल की स्टोरीज शेयर की थी मैंने, बट अभी उसको मैं साइड में थोड़ी देर के लिए रखने वाली हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं अपनी खुद की स्टोरी, जो मेरी यूट्यूब जर्नी है, उसकी करने वाली हूँ स्टोरी। उसका रीज़न ये है कि यूट्यूब के नए अपडेट्स आ गए हैं। तो चलो मैं अपना पहला मेकअप दिखा देती हूँ। तो मैंने आज ना सारी तैयारी करके रखी, कोई भी चीज़ मैं भूली नहीं। ये दोनों स्पंज है, इसको मैंने भिगो कर मतलब ऐसे निचोड़ कर यहाँ पर दोनों को रख दिया है। और ये है मेरा मेकअप बॉक्स जिसमें मैंने सारी चीज़ें डाली है। और इस बार हमने हमारी दीदी का, मेरा भाई आ गया है, कोई नहीं, दीदी दरवाज़ा खोल देंगी। तो नेवी का शायद था ना पिछली बार में जो प्राइमर यूज़ कर, इस बार दीदी ने मास्क का क्या बोलते इसको मैं भूल गई, प्राइमर मंगाया है। तो अभी हम इससे मेकअप करने वाले हैं। तो ये बहुत सारे ब्लॉग्स देखे जिसमें चिपक जाता है, तो अभी देखते हैं चिपकता है नहीं। मैं तो ऐसे कुछ ट्राई करने वाली नहीं हूँ। तो ये है हमारा नया प्राइमर। तो अभी मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है सिंटाफिल से। तो हम करने वाले हैं हमारे मेकअप की शुरुआत। पहले हम हेयर बनाएंगे, फिर मैं अपनी ईयरिंग्स पहन लूँगी। अभी मैं तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि बाद में अगर मेकअप करने के बाद तैयार होने का ना मौका मिला तो चलो शुरू करते हैं। तो बाल बनाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि अपने चेहरे पर हमेशा की तरह रोज़ वाटर लगा लूँ। अगर आपकी, चलो मैं मेकअप ये 4th टाइम कर रही हूँ और अब मैं थोड़ा थोड़ा सीख चुकी हूँ और थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है, तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। और फिर अब लगाएंगे हम कोई भी टोनर। अगर आपके पास कोई और कंपनी का टोनर है तो वो भी लगा सकते हैं। मैं पिछले 3-4 टाइम से राइस नहीं, रोज़ वाटर ये लगा रही हूँ, सिंपल सा। तो सबसे पहले हम हमारे फेस पर ये लगा लेते हैं। मैं अपना मेकअप खुद से ही सीखने की कोशिश कर रही हूँ और खुद से ही मतलब कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे, बट मुझे समझ में आया कि सबसे पहले आपको क्या करना है। तो चलो हम हल्का हल्का हमारे फेस पर और हमारे नेक पर लगा लेते हैं रोज़ वाटर को। चलो राइस वाटर के बजाय मैं रोज़ वाटर तो बोलने लगी। वैसे मेरी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा है, पर पिछले साल मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। मतलब 1.5-2 महीने सर्दी चली थी, उस वजह से मेरी आवाज़ कहीं चली गई है, मतलब धीमी हो गई है। पहले मेरी आवाज़ बहुत ज़ोर की थी। तो चलो कोई नहीं, अब हम हेयर बनाते हैं। तो यूट्यूब जर्नी के बारे में मैं शुरुआत करती हूँ। उससे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यूट्यूब ने कोई क्या बोलते हैं, हाँ, अपडेट्स निकाले हैं। तो सबसे पहले वो अपडेट है कि देखो, वैसे तो ये गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। मैंने बहुत सारे रील्स देखे और बहुत सारे ब्लॉग्स देखे, तो उसमें सोचकर मैं ये सोच रही थी कि इसकी गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, मतलब सब लोग अपनी अलग अलग तरीके से ये जो अपडेट है वो शेयर कर रहे थे। तो मुझे पता है कि मैं मिस श्रृंगार में मेरी स्टोरी के साथ साथ मेकअप भी करती हूँ, तो ये मैं थोड़ी अपडेट अपने तरीके से दूंगी, जो सच होगा वही। तो सबसे पहले अपडेट ये है कि YouTube ने अपना टाइम बढ़ा दिया है। अब टाइम कैसा, कौन सा, किस लिए बढ़ाया है, तो चलो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम हमारे YouTube चैनल बनाते हैं, तो पिछले जब से YouTube शुरू हुआ है तब से एक ही क्राइटेरिया था कि आपको 1000 सब्सक्राइब करने हैं, 3000 हावर्स कंप्लीट करने, मतलब 3000 घंटे आपको कंप्लीट करने हैं। और आपको शॉर्ट्स अगर है तो वो 19 डेज़ में आपको 10 मिलियन मतलब 10 करोड़ करने हैं। अब यूट्यूब की ये जर्नी जब मैंने शुरू की थी तब से लेकर आज तक, परसों ये 12 तारीख को रिलीज़ हुआ है, शायद 11 तारीख को, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो ये तब से चल रहा है, मतलब लोग ऐसी ऐसी रीलें बना रहे कि अभी तो हमने यूट्यूब शुरू भी नहीं किया था और यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। चेंज नहीं की है, अपडेट की है। उसका रीज़न ये है कि देखो, नए नए कंटेंट क्रिएटर आते हैं, फिर मेरी तरह बीच में ही सारी चीज़ें छोड़कर चले जाते हैं। वो पर्सनल रीजंस होते हैं सबके, मेरे भी थे। तो चलो पहले सबसे पहले मैं अच्छे से समझाती हूँ। जैसे 1300, 3000 घंटे, 10 मिलियंस। अब 1000 सब्सक्राइब आपके एक दिन में भी हो सकते हैं या एक साल में, ये ज़रूरी नहीं। आपका 1000 कंप्लीट होना चाहिए एक साल के अंदर, मतलब 365 डेज़ के अंदर आपकी 3000 कलाक जो घंटे होते हैं वो ख़त्म होने चाहिए। और था लास्ट में कि अगर 19 डेज़ में आपने शॉर्ट्स, जो रील्स कहते हैं ना हम इंस्टाग्राम की, शॉर्ट्स अगर आपने डालने शुरू किए तो 19 डेज़ मतलब 3 मंथ के अंदर आपको 10 करोड़ व्यूज़ लाने होंगे, तो ही आपकी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगी। बट अब नया अपडेट ये है कि जो घंटे और व्यूज़ है जो 10 मिलियन है वो डबल हो गए। अभी वो कल से नहीं हो गए, ना ही आज से हो गए, इसकी कोई डेट नहीं है। अभी 5, अगर आज 15 अगस्त है तो आज के दिन को गिनो,
तो 5.5 महीने होते हैं। तो हमने पहले क्या लगाया था, राइस वाटर। अब हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। तो मेरे पास मेरा एक ही मॉइस्चराइज़र है, पॉन्ड्स हाइड्रा मिरेकल लाइट जेल, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। मैंने पिछले महीने 7 जुलाई से अपनी कंटेंट क्रिएशन शुरू की है मिस श्रृंगार की। तब से मैंने सेंटाफिल और मेरी जो ChatGPT से मैंने पूछ कर मेरी स्किन ट्रीटमेंट शुरू की है, तो वो 1 महीने के अंदर अच्छे रिजल्ट ला रही है, क्योंकि जो मेरे चेहरे पर बहुत सारे धब्बे थे वो बिल्कुल कम हो चुके हैं। तो ऑयली स्किन है अगर आपकी, तो आपको पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल सेरा हाइनामिक, ये आपको अपने फेस पर लगाना है। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। तो चलो हम हमारे बाल को लेंगे पीछे, और उसके बाद तो ये जो क्राइटेरिया यूट्यूब ने दिया है वो शुरू होने वाला है 1 फरवरी 2027 को। अब उसका रीज़न मुझे भी नहीं पता कि वो इतना लेट क्यों कर रहे। मतलब देखो, अगर उन्होंने अपडेट दी है तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा लक है कि अगर हम पर यूज़ होगा या नहीं। क्योंकि देखो, अभी मैंने कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब में शुरू की मिस श्रृंगार में, तो अभी मेरे वॉच हावर्स नहीं हुए, क्योंकि मैंने अभी व्लॉग डालना शुरू किए। अभी मेरे 4 व्लॉग ही अपलोड हुए और उसमें इतने व्यूज़ नहीं आए हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं डेली अपलोड नहीं करती इसमें, बट मेरी जो डेली यूट्यूब चैनल में उसमें भी अपलोड करती है, बट उसमें भी ऐसा है कि 5.5 महीने उन्होंने पहले ही बता दिया कि आपको डबल वॉच हावर्स हो जाएंगे और व्यूज़ भी हो जाएंगे। तो अभी भी हमारे पास 5 महीने मेरे पास है। मेरी 2 यूट्यूब चैनल है, एक शीतल पी कोराट व्लॉग्स, जिसमें मैं डेली लाइफ व्लॉग डाल रही हूँ पिछले 1 पौने आधे साल से। 4 नवंबर 2025 को मैंने ये चैनल स्टार्ट की थी, और तब से लेकर अब तक मेरे मेरे जो 2 व्लॉग्स एडिट किए हुए मुझसे गलती से डिलीट हो गए हैं। तो मैंने अब तक के मेरे 183 व्लॉग्स अब तक मैं अपलोड 283 व्लॉग्स अब तक अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे पास अभी 4 नवंबर में अभी मेरे पास 2-2.5 महीने हैं, ऑलमोस्ट 2.75 महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो मेरे पास अभी भी 3 महीने हैं। अभी मेरे आपको पता है कितने व्यूज़ हुए हैं उसमें, 128 आवर्स ही ख़त्म हुए, मतलब अभी तक मेरे 3000 घंटे नहीं हुए। तो अभी जब 4 नवंबर आएगा तब से लेकर अगर तब तक के अंदर मेरे 3000 नहीं हुए, तो मुझे 4 नवंबर से 1 फरवरी के अंदर मुझे 4000 फिर से करने होंगे। उसका रीज़न ये है कि 1 साल ही आपको मिलता है 4000 हावर्स करने के लिए, मतलब घंटे करने के लिए। और अगर 1 फरवरी से हुआ तो मुझे 8000 घंटे करने होंगे। ये मेरे लिए मुश्किल है, आई नो कि नए क्रिएटर्स के लिए मुश्किल होता है। बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब में, मैंने जैसे अपनी जर्नी शुरू की थी तब मुझे नहीं पता था कि कॉपीराइट्स क्या होता है, स्ट्राइक क्या होती है, आपकी चैनल अगर मोनेटाइज हो जाए तो उसे कैसे मोनेटाइजेशन करनी पड़ती है, कैसे एडसेंस जोड़ना पड़ता है आपको। जब मुझे नहीं पता था कि क्राइटेरिया भी कोई चीज़ होती है, जब मैंने यूट्यूब चालू की थी। सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगी, पर मैंने अपडेट बता दिया है। अपडेट ये है कि 1 फरवरी 2027 को हमारे यूट्यूब चैनल में 1000 सब्सक्राइब तो हमें करने ही हैं, जो पहले है। बट जो दूसरी चीज़ है वो है कि 365 दिन के अंदर हमें 4000 घंटे के बजाय हमें 1 साल के अंदर 8000 घंटे करने, वो है डबल चीज़ हो चुकी है। और दूसरी ये है कि हमें 19 डेज़ में, मतलब 3 महीनों के अंदर 10 मिलियंस करने होते थे, बट अब हमें 19 डेज़ के अंदर 20 मिलियंस करने पड़ेंगे। लक मेरा कि अगर हो गया तो ठीक है। अभी मेरे पास 6 महीने हैं, मतलब अभी मेरे पास 1 महीना ख़त्म हो चुका है 7 अगस्त को। अभी मेरे पास 2 महीने हैं। अगर मेरे 10 मिलियंस नहीं हुए तो 2 महीने के बाद फिर से होंगे, और अगर मेरी 1 फरवरी आ गई तो भोलेनाथ की जय हो। तो चलो, अभी हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, तो हम लगाने वाले हैं प्राइमर। तो ये है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये है मास्क का प्राइमर, ये अभी दिखेगा, देखो। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो मेकअप करते, कंटेंट क्रिएटिंग, तो ज़्यादातर जो लड़कियाँ प्राइमर यूज़ कर रही है वो यही है। तो मेरी दीदी ने मुझे बताया कि हम एक अच्छा ही ट्राई क्यों ना करें, अगर हमें मेकअप करना है और हम मेकअप सीख रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर जैसा तुम चाहो वैसा। तो उसने अपनी मर्ज़ी से ये मंगा लिया है। वैसे मैंने अभी इसकी रील देखी थी, बट मुझे इसकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही लगी, और इसको देखकर ही मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी सिल्की टाइप है, मतलब जो हमारा एलोवेरा जेल होता है उसी टाइप। तो मैंने सारे अपडेट्स दे दिए हैं, तो अब मैं अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में मैं बताऊँ, शुरू करती हूँ। मैंने यूट्यूब को फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल को
मतलब ऐसे होता है ना कि यूट्यूब क्रिएटर बनना है, ये सारी चीज़ें मैंने 2022 में शुरू की कि मुझे यूट्यूबर बनना है। और मैं बताती हूँ मैंने कितने चैनल्स बनाए और कितने डिलीट किए। तो सबसे पहले 2020 में कोरोना आया। 2020 नहीं, 2015 जब यूट्यूब चैनल आया, 15 से पहले आया था, बट 2014 में, मतलब 2014 में, ये देखो, हाँ ये चिपकता है, हाँ ये चिपकता है, देखो इसको चिपका कर देखो क्या, अगर मैंने ज़्यादा लिया होता तो ये ज़रूर चिपकता। हाँ, यही मैं भी क्या पागल कर रही। तो 2014 में यूट्यूब चैनल मेरे भाई का फ़ोन था, उसमें मैंने देखा था, और हम उसमें यूट्यूब की कोई चीज़ होती ना वो सर्च करते, तब नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसे मिलते। तब हम कहाँ रहते थे, हाँ हम रहते थे वेरावल, जो इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं था, गांव भी नहीं था, वैसे सोसाइटी थी, वहाँ पर हम रहते थे। तो 2014 में मैंने सुना कि यूट्यूब नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ऐसे ही चलता गया, और हमारे गुजरात में ऑलमोस्ट 2 से 3 लोग ही थे जिन्हें पता था कि यूट्यूब से इनकम मिलती है, पैसे मिलते हैं। पहले ना ऐसा था कि 2012 में मैंने फेसबुक आईडी बनाया था, तो लोग फेसबुक पेजेस बनाकर उसमें इनकम न्यू करते थे, ऐसा था पहले। तब इंस्टाग्राम भी नहीं था, इंस्टाग्राम मैंने 2017 में 2016 में बनाया था, वो भी मेरे अंकल के बेटे ने बना कर दिया था। उसने बताया था कि इंस्टाग्राम जैसी भी कोई चीज़ है तो फेसबुक यूज़ नहीं करती। तब मैंने फेसबुक बीच में छोड़ दिया था 2017 में, क्योंकि ना जो लड़के होते हैं ना, वो लड़कियों के नाम रख रख के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहते थे, इसलिए मुझे ऐसे अजीब लग रहा था उनसे बात करना। कोई मैसेज करता है लड़की बन के, फिर पता चलता है वो लड़का है, तो वो सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी 2017 में। मैंने फेसबुक पे इतना ध्यान देना बंद कर दिया, उसका रीज़न यही था कि फेक आईडी ज़्यादा होते हैं लड़कों के, जो लड़की बनकर मैसेज करते। और फिर वो क्या होता है उसकी जो मैसेंजर, हाँ उसमें वीडियो कॉल ये सारी चीज़ें करते थे, और इसकी आवाज़ भी मुझे अजीब लगती थी। मतलब जब फेसबुक में जो रिंगटोन आती है ना मैसेज वॉइस की, जो वो मुझे अजीब नहीं वो अजीब लगती है। देखो हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है, मेरी चॉइस ऐसी है। तो अभी हमने क्या लगाया है, प्राइमर। तब हमारी बारी है कंसीलर लगाने में। मुझे लगता है बातें करते करते तो मेरा मेकअप हो ही जाएगा, और अभी 2-3 मिनट भी जा रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो 2020 में कोरोना है। 18-19 में भी मैं व्लॉगर्स जो इंस्टाग्राम है ना उसमें देखती थी कि लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं, ऐसे व्लॉग्स अपलोड करते हैं। तब हमारे इंडिया में देखा जाए तो एक ही व्लॉगर है अभी फ़िलहाल जो डेली व्लॉग पिछले 6-7 सालों से अपलोड कर रहे हैं, सौरव जोशी, जिनका नाम तो सबको पता होगा। मुझे ये पिछले साल पता चला कि वो एक यूट्यूबर है, व्लॉगर है, और उन्होंने उसने मुझसे भी छोटा होगा बेचारा, मैं तो उससे बड़ी हूँ, तो उन्होंने क्या, उससे ही कहूँगी, उसको ऐसे बुला लूँगी बेचारे को। तो 7 साल से वो कंटिन्यू डेली व्लॉग अपलोड करे। उसकी लाइफस्टाइल कैसी, देखो मेरे यूट्यूबर बनने का एक सपना था, उसकी भी स्टोरी आएगी, उसका रीज़न क्या था। तो कोरोना आया, टिकटॉक हमारा, अभी देखो टिकटॉक आया ही था, और अभी टिकटॉक आया, वो कब आया मुझे नहीं पता, मैंने कभी टिकटॉक यूज़ ही नहीं किया, मतलब जब वो आया था। बट जब लॉकडाउन हुआ ना तब टिकटॉक बहुत ज़्यादा चल रहा था। तब बाहुबली की रील्स, उनके गाने की रील्स, सारी रील्स बहुत चल रही थी उसमें। BTS का वो स्मूथ लाइक बटर, क्रिमिनल अंडर का वो वाला गाना भी चल रहा था, वो सारी चीज़ें हो रही थी टिकटॉक में, वो गाने आ रहे थे। तो जब कोई गीत सॉन्ग मुझे नहीं मिलता था ना, तो वो टिकटॉक में जाकर सर्च करती थी, क्योंकि तब वो रील आती थी उसमें। तो टिकटॉक आया ही था, मैंने अपना आईडी बनाया ही था, तो क्या हुआ, टिकटॉक को बैन कर दिया। फिर मैं और दीदी, हम देखो कोरोना में ऐसा था कि मैं और दीदी तोरन बनाते थे, क्योंकि तब ऐसा था कि घर से बाहर नहीं जाते थे, तब इनकम भी हम घर बैठकर ही रेवेन्यू कर सकते थे, ऐसा ही था। तो मैं और दीदी तोरन बनाते थे। फिर रात में जब हम फ्री होते थे ना, तो हमेशा फ़ोन लेकर बैठते थे। तो मेरे और दीदी के पास, हम दोनों के बीच में एक टेबलेट था, जो मैंने बताया था कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे भाई को उसके कॉलेज में से मिला है, जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। वो जो कॉमर्स के बच्चे हैं, कॉमर्स या फिर आर्ट्स नहीं पता, कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको एक लेनोवो का टैब दिया था। तो मेरे और दीदी के पास वही था। तो कोरोना में हम उसमें रील्स देखते थे। मेरी मम्मी के पास भी इतना टैबलेट था, 19,000 का था। मेरी दीदी की शादी हुई थी, तब जो मामेरा में पैसे आते हैं उनमें से मेरी मम्मी ने लिया था। तो मैं और दीदी टिकटॉक रील्स देखते थे। फिर टिकटॉक बंद हुआ तो क्या करें, यूट्यूब को डाउनलोड किया। वैसे यूट्यूब था बट हमारी आईडी नहीं थी तब। और मेरा जो फेसबुक वाला आईडी मैंने 2012 में बनवाया था। अब इसको एक काम करती हूँ सब जगह पर, ये
ये हाँ मैं बोलना भूल गई, ये है अंडर कवर। हर बार की तरह मेरा एक ही कंसीलर है, O6Y नायका का है, अंडर कवर कंसीलर है और ये मल्टी यूज़ फुल कवरेज कंसीलर है। तो सबसे पहले मैं वो वाला यूज़ करने वाली हूँ जो मेरी दीदी ने बताया था, ये वाला। ये मेरे डार्क सर्कल, जो मेरे डार्क यहाँ पर है, फिर यहाँ पर जो डार्क सर्कल है यहाँ पर, उस पर लगाने के लिए मुझे ये बीच वाला लगाना है, उसके बाद कंसीलर लगाना। तो ये है नाइग्रिस प्रो कंसीलर पैलेट। आप इसको कंसीलर, करेक्टर, कॉन्टोर तीनों चीज़ बोल सकते हो। तो पहले मैं यही कभी हुआ है क्या आपके साथ ऐसा?